हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरास गार्डन। तपती गर्मी के बाद जब मानसून का सीजन आता है, गुलाब के पौधे हरे भरे से हो जाते हैं। जैसे इन्हें देखकर लगता है कि इन्हें बारिश बहुत पसंद है। समर्स में भीषण गर्मी की वजह से पौधों का सूखना, इनके पत्तों का सूखना, इनके पत्ते झड़ जाना, फूल खिलने के बावजूद पूरी तरह से खिल ना सकना, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पौधे सफ़र करते हैं। किसी-किसी पौधे को देख के ऐसा लगता है कि ये सर्वाइव ही नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे ही मानसून की सीज़न शुरू होती है, इन पौधों की ग्रोथ बढ़ जाती है, इनमें नए-नए शूट्स आने लगते हैं। लेकिन मानसून में कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे आपके पौधे सर्वाइव ना करें, नष्ट हो जाएँ। तो बहुत सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे आज के वीडियो में, जिसकी वजह से पौधे हरे-भरे रहें, उसमें ग्रोथ अच्छी हो और फूल भी अच्छी आ सके। तो बहुत सारे, क्योंकि ये सीजन जो है मानसून सीजन में, कि नए पौधे नए-नए शूट्स बनाते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। लेकिन हमें कई बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत समय क्या होता है, हेवी बारिश की वजह से पानी पोट में जमने लगती है। अगर पोट में पानी का निकास ठीक से नहीं है, छेद अगर नहीं है, पोट में पानी जम रही है रेगुलर बेसिस में, तो रूट रोट होने की संभावना बढ़ती है। और अगर रूट में फंगल इन्फेक्शन पड़ जाते हैं तो कभी-कभी आप इसका सही समय में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पौधे भी मर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि हम ध्यान रखेंगे तो पौधे हरे-भरे ही रहेंगे। तो ये जैसे देख रहे हैं, ये पौधे, ये जो रोज़ है, ये क्लाइंबिंग रोज़ है। ये लंबी होती है बहुत ज़्यादा और ये क्लाइंब करते हैं। तो इससे देखिए कितनी लंबी सी हो गई है। बहुत लंबी जाके ऊपर में बहुत सारे इसके ब्रांचेस बने हैं और यहाँ कलियां भी लगी हुई हैं। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से पौधों में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फंगल अटैक से बचने के लिए समय-समय पर 15 दिन के अंतराल में आप फंगिसाइड का इस्तेमाल करें। बहुत सारे फंगिसाइड हैं बाजार में, आप किसी भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि इसके फंगल अटैक इसमें ना हो। फंगिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर फंगिसाइड का पाउडर आप पोट के साइड में लगा भी सकते हैं। मेरे पोट और नीचे ज़मीन में दोनों में ही मैंने पौधे लगा रखे हैं। दोनों की ही समस्या एक समान ही होती है, चाहे आप ज़मीन में लगाएँ या फिर पोट में लगाएँ। इसमें इस समय बारिश की वजह से रूट रोट होने के चांसेस रहते हैं, तो फंगिसाइड का स्प्रे बीच-बीच में करते रहने से हमारे पौधे में नए-नए पत्ते भी निकलते हैं और नई शूट्स भी बनती हैं। और जब फूल खिलकर सूख जाते हैं, इस तरह के सूखे हुए पत्ते, इन्हें तोड़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब पानी से, रेगुलर बारिश की वजह से सड़ने लगते हैं तो पौधे नष्ट करने का ये भी एक रीज़न रहता है। नए जो शूट्स निकलते हैं, नए ब्रांचेस बनते हैं, नई पत्तियाँ आती हैं तो कीड़ों का आक्रमण ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कीड़ों को नए पत्ते, नए शूट्स, नई टहनियाँ उन्हें खाने पसंद है। तो इस समय-समय में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहें। नेक्स्ट है, गर्मी से लेकर पूरे मानसून तक सरसों की खली और गोबर की खाद का जो लिक्विड घोल होता है, उसे देने से बचें, क्योंकि ये भी गर्मी पैदा करती है और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं और रूट रोट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस मानसून में गोबर की खाद और सरसों की खली वाली खाद ना दें। इसे आप, ये बेस्ट होती है विंटर में आप दें तो इससे फ्लावरिंग बढ़ जाती है। फ्लावरिंग लाने के लिए पोटास की ज़रूरत होती है जिससे कि फ्लावरिंग ज़्यादा आ सके। और ग्रोथ के लिए आप 19-19-19 भी दे सकते हैं एनपीके, या फिर 20-20-20 भी दे सकते हैं जिससे कि ग्रोथ हो। और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन से ग्रोथ होती है पौधे की, और पोटास साथ-साथ में, ग्रोथ के साथ-साथ में आपको फ्लावरिंग भी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह कई बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने मानसून के सीज़न में अपने फ्लावरों को बहुत अच्छा से रख सकते हैं। और इसके बाद का सीज़न आता है प्रूनिंग का। तो इस तरह हर पौधे की रख-रखाई और उनकी जानकारी करने के लिए मेरे चैनल में बने रहें। और जिन्होंने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के साथ बने रहेंगे और नई-नई जानकारियाँ उन्हें भी मिलती रहेंगी। तो अब आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।